Hello, beautiful souls. My name is Rima. Welcome back to my channel. आज हम जनरल रीडिंग करने वाले हैं आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या हो रहा है और क्या गाइडेंस है। अंडरस्टैंड, जो टैरो है वो एक हीलिंग टूल है। वो आपको आपका मिरर दिखाता है, आने वाली सिचुएशंस के बारे में शुरू में आगाह कर देता है। इट्स अ डिविनेशन। और ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग आपके साथ मैच करे। अगर मैच करे तो आप उसे क्लेम करें, सेंड अ मैसेज और कमेंट अ हार्ट। क्लेम द एनर्जीज। इफ इट विल नॉट रेजोनेट, मे बी आपके लिए नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट कि अभी की एनर्जीज आपके लिए क्या चल रही हैं। मास्क energies, what I'm right now feeling is आप बहुत ज़्यादा इमोशनल उथल पुथल से चल रहे हो। आपको लगता है कि आप खुश हो, आपको लोग देखकर कह रहे हैं कि शी इज़ वेरी हैप्पी मे बी, और ही एनर्जीज़ का कोई जेंडर नहीं होता। सो राइट नाउ फीलिंग अबाउट द एनर्जीज आर कि आपने अपने इमोशंस को एक पर्दे के पीछे छुपा कर रखा है, आपके चेहरे के पीछे। और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है अपनी रियल आइडेंटिटी को कन्फ्रंट करने के लिए। हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप, इमोशनल सिचुएशन आपने या किसी और ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आपको ग्रीव करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। लाइक इट्स लाइक यू आर रनिंग अराउंड। सो लेट मी सी मोर। ओके, सो इट कुड बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। कैन यू सी दिस एनर्जी? इट इज़ लाइक यू टाइड। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो हमारी लाइफ में एक मेंटोर बन के आते हैं, या कुछ लोग आपको तंग करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए आते हैं, या आपकी खुद की एनर्जीज पुरानी प्रीवियस एनर्जीज में गिल्ट या शेम कैरी करती है, उसके कारण आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इन्वॉल्वमेंट रहती है उन चीज़ों की आपकी पूरी लाइफ को बेहतर तरीके से महसूस करने के लिए। तो थोड़ी सैड एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज़ हैं। और मास्क मे बी यू हैड अ रिलेशनशिप, या फिर आपको कोई किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा होप थी। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, विल क्लैरिफाई विद मोर कार्ड्स एंड एनर्जीज। सी, इमोशनल ब्रोकन। तो राइट नाउ यू आर इन टू अ फेज जिसमें आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा शांत रास्ता नहीं है। मतलब शायद आप ट्रैवल कर रहे होंगे, या फिर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर कि आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, मे बी आपको वो हैवीनेस फील हो रहा है। सबकॉन्शियसली आपको ये महसूस हो रहा है कि देर आर पीपल इन्वॉल्व जिन्होंने, जो जिन लोगों के कारण, जिन एनर्जीज़ के कारण आपकी ये सिचुएशन है। थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप और ब्रेकअप नहीं है। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया में वो लोग, शायद हमारी लाइफ में जब मास्क उतरता है तो वो चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे कॉर्ड्स हैं उनके साथ बंधी रहती हैं। हम आगे तो बढ़ते हैं बट आगे नहीं बढ़ते। उसके कारण हम एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जिसमें कि आपको इमोशनली ब्रोकन फील होता है, आप खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते, और दुनिया के लिए एक मास्क जिसके अंदर आप खुश हैं, या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या यू हैव मूव्ड ऑन, उस तरह का ट्राई करते हैं। तो एक इमोशनल फेज़ है। किसी, हो सकता है कि you are in late 30s, maybe third number is also very prominent in this. So let me see what else I can share. Astral travels, astral experiences, night, this cosmic travel and twin souls meeting. So twin soul, twin energies, mirroring, ये कोई, ये सिर्फ शब्द नहीं है। जब ये आपके जीवन में होता है तो जिसे कहते हैं ना, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, उस तरह के आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। यूनिवर्स आपके साथ तरह तरह के तरीक़ों से कनेक्ट करता है, आपको मैसेजेस देता है, आपको डिकोड करना होता है। आप वो सब करते हो जो आपने पहले कभी कहा नहीं होता, सोचा नहीं होता। स्पिरिचुअल चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। तो हो सकता है आपके सपनों में
या तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं या फिर आप उनको मिलने वाले हैं, जिसमें कि आप सपनों में उनसे मिल रहे हो। सपनों में आपको उनको इनकाउंटर करा है, उनके साथ आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है, और डीप डाउन सबकॉन्शियस लेवल पे आपको ड्रीम्स के थ्रू, हो सकता है आपको अपने सपने भी याद ना आ रहे हो इस टाइम पे, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ खुद से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करने का रास्ता है मेडिटेट करना, प्रेयर्स करना, जर्नलिंग करना। लिख दीजिए अपनी भावनाओं को। इस तरह के इमोशंस के साथ आप आगे कोई भी चीज़ फुलफिल्ड फील नहीं कर पाएंगे। जो हमारी इमोशनल क्वालिटी होती है, लाइफ की जो क्वालिटी होती है, अगर हमारा पर्सपेक्टिव पुराने गिल्ट, शेम, कन्फ्यूजन्स के साथ कैरी होता है, तो हम उन साइकिल्स को ब्रेक नहीं कर पाते हैं और उसी जद्दोजहद में एक झूठी ज़िंदगी जीते हैं, जो कि आई कैन बेट दैट नाउ दीज थिंग्स कैन बी इवॉल्व्ड और चेंज्ड इन नो टाइम। बट आपको उसके लिए खुद ट्राई करना है। आपको हो सकता है एंजल मैसेजेस मिल रहे हैं, और कोई ऐसा मैसेज आपको ड्रीम्स में मिल रहा है, शायद आपको अपने ड्रीम्स याद भी नहीं है, और हो सकता है आपको वो ड्रीम्स आ रहे हैं लेकिन आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका ट्रस्ट ब्रोकन हुआ है, बिट्रेल हुआ है आपका, जिसके कारण आपको इस तरह के इमोशनल हैवीनेस के साथ गुजरना पड़ रहा है। सो देखिए आपको क्या रेजोनेट कर रहा है इस रीडिंग में। डू राइट, कमेंट एंड शेयर। हो सकता है हमारे को इस रीडिंग से मैसेजेस जो मिले हैं वो आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करें, या हो सकता है आपके किसी सर्कल में कोई ऐसा इंसान हो जो इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा हो और ये रीडिंग उसको हेल्प कर सके। मैं आशा करती हूँ कि आप इस फेज़ से निकल जाएंगे। हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं और फिर पीछे मुड़ के उसको देखते हैं तो हंसते हैं, लेकिन टाइम हील नहीं करता है। एक कॉन्सेप्ट है हमारी दुनिया में कि टाइम से सब कुछ हील हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, वो चीज़ें पार्ट बन जाती हैं, और उसी तरह की एनर्जीज और एक्सपीरियंसेस हम बार बार इनकाउंटर करते रहते हैं जब तक कि हम उनको हील नहीं करते। सो आई एम विशिंग you all the love, and take care of yourself. I will be back with more videos. Thank you so much.